एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीलोड का थर्ड एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह अकिन पढ़ाई करता रहता है और तभी उसे एक फ़ोटो आती है उसके फ़ोन पर। जब वो फ़ोटो देखता है तो वो थान शर्टलेस बेड पर पड़ा रहता है, उसके बगल में उसका एक दोस्त भी लेटा हुआ रहता है। यह देखकर अकिन को थोड़ी जेलसी होती है। वो तुरंत थान को फ़ोन लगाता है। थान जब उठता है तो अकिन कहता तुम कहाँ पे हो और अभी तक तुम घर पे क्यों नहीं आए हो। थान कहता मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ, तुम्हें बताया तो था मेरा प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। यह सुनकर अकिन कहता क्या अभी तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। थान कहता प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है पर बहुत देर हो गई थी इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। तो अकिन कहता है कितने लोग हैं। थान कहता है यहाँ पर मेरे दोस्त है और अकिन कहता है तुम रुके रहो, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। थान कहता बहुत लेट हो गया है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा सुबह। पर अकिन कहता मैं लेने आ रहा हूँ। थान कहता अच्छा तुम आ जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। थान का थोड़ा दोस्त कहता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ़ोन था। तो वो कहता है कि हाँ वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। तभी थान सो जाता है। उसके कमरे में जैसे ही दिखाया जाता है कि 3-4 दोस्त पड़े हुए रहते हैं। दूसरी तरफ थान सोता रहता है। उसे लगता है कि अकिन उसे किस कर रहा है और कहता है क्या तुम मुझे मॉर्निंग किस नहीं करोगे। और अकिन कहता है कि हाँ जरूर, उसे किस कर देता है। और यह सिर्फ थान का एक सपना रहता है। थान जब उठता है तो अपने आप को अकिन के रूप में पाता है और कहता है कि ओ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। थान सामने की टेबल में अपने मोबाइल और एक नोट देखता है। उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम उठ गए हो तो इस कमरे से निकल जाओ और हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कभी नहीं होगा दोबारा। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं तो यह ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। थान कहता है ओ, जब वो कैमरा देखता है तो उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अकिन तो उसे देखेगा और इसी वजह से वो काफ़ी क्यूट फेस बनाता है, उसे किस भी करता है और यह करके वो वहां से चला जाता है। अब अकिन उसकी वीडियो देखता रहता है और काफ़ी मुस्कुराता है। अकिन अपने ऑफिस में रहता है और सभी लोग मिस्टर डॉन का वेट करते रहते हैं। दूसरी तरफ डॉन पोंग की बाहों में लेटा हुआ रहता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, अलार्म बजता है। तो डॉन कहता है कितने बज गए, क्या तुम मुझे फ़ोन दोगे। तो वो फ़ोन उसको दे देता है और वह कहता है कि बहुत देर हो गई है, मेरी आज मीटिंग थी। पोंग कहता आज छुट्टी का दिन है, आज कैसे मीटिंग हो सकती है। डॉन कहता है कि ओ क्या करूँ। तभी वह अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है कि परफेक्ट टीम को बता दो कि मैं 1 बजे आ रहा हूँ। यह सुनकर उसकी सेक्रेटरी कहती है अच्छा मैं बता देती हूँ। दूसरी तरफ उसी टीम के पास फ़ोन आता है, मिस्टर डॉन के आने में थोड़ा वक्त लगेगा और मीटिंग 1 बजे होगी। यह सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर डॉन बहुत ही ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल है और सभी लोग कहते हैं कि ओ वैसे भी कल का हैंगओवर तो हम लोगों का उतरा भी नहीं है, क्यों ना हम लोग सो जाए। तभी उसके बॉस कहते हैं तुम लोगों के लिए मैं खाना लेकर आया हूँ, चलो आराम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ वो काफ़ी जल्दबाजी में अपना मुंह धोता है और तभी पोंग आता है और कहता है वैसे भी अभी सुबह के 10 बज रहे और हम लोगों को दोपहर के 1 बजे जाना है तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और तभी डॉन पोंग को ब्रश कर देता है और कहता है कि अगर नहाना हो तो यहाँ पर सफ़ेद टॉवल रखा है, तुम ले लेना, मैं जा रहा हूँ। तभी पोंग कहता है क्यों ना हम लोग साथ में नहाए, बहुत ही ज़्यादा वक्त है। पर डॉन उसे छोड़कर चला जाता है। पोंग कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि एक बाथ टब कैसे खोलते हैं, मुझे नहीं पता है। जैसे ही डॉन आता है वो अपना कपड़े उतार देता है, बिल्कुल नेकड हो जाता है और जैसे ही डॉन आकर देखता है तो वो बिल्कुल भी उसकी तरफ देखता नहीं है। पोंग उसके साथ फ्लर्ट करता है। तभी पोंग कहता है क्या हम लोग साथ में नहीं नहाए, इसे वक्त बचेगा। डॉन कहता है मुझे अकेले नहाना पसंद है। पोंग कहता है क्यों ना हम लोग साथ में नहाए, वैसे भी हमारे पास अभी वक्त है। तभी डॉन और पोंग साथ में बाथ में नहाते रहते हैं, वो दोनों ही नहाते रहते हैं। तभी डॉन कहता है क्या तुम्हारा साथ कोई रहता है। डॉन कहता है कि नहीं मैं अकेला रहता हूँ। पोंग कहता है क्या तुम मुझे अकेला महसूस नहीं होता। तो डॉन कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे कमिटमेंट पसंद नहीं है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पर उनका हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। ओह माय गॉड, वो वेरी सेक्सी। दूसरी तरफ थान अपने जिम में आ जाता है। उसका दोस्त यानी कि नट उसके साथ मस्ती करता रहता है। थान भी कहता है कि ओ यहाँ पे मच्छर है, वहाँ पे मच्छर। नट कहता है तुम्हारे फेस पर है, तुम्हारे कपड़ों पर भी है। वो लोग एक दूसरे के मच्छर मारते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है तुम दोनों बहुत ही क्यूट हो। थान कहता है नहीं यह मेरा भाई है। तो नट कहता है हाँ मेरा भाई है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं इसके गालों पर किस भी कर सकता हूँ। तभी नट को बुलावा आ जाता है। नट को काम रहता है। थान को भी फ़ोन आता है कि नैने आ गई है, उसके दादा दादी से छोड़ कर चले गए हैं। तो ये थान कहता है अच्छा मैं उसे पिक कर लेता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉन और पोंग जब ऑफिस में आते हैं तो तभी डॉन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पहले जाना चाहिए, मैं बाद में निकलूंगा और
पहले जाओ। तो पोंग कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि लोगों को हम लोगों के बारे में शक हो जाएगा। तभी वह लिफ्ट में खड़े रहते हैं तो डॉन पोंग के शर्ट को सही करता रहता है, पर देखता है कि जब वहाँ पर उसकी असिस्टेंट और वहाँ पर उसके पार्टनर वेट कर रहे हैं तो वह शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है कि सच में परफेक्ट टाइमिंग है कंपनी में, तो कोई तो भरोसा नहीं होगा, उन्होंने तो मुझे चेक भी नहीं किया। और तभी अकिन का बॉस कहता है, ओ चलिए ना, हम लोग मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये लोग मीटिंग रूम में आते हैं, डॉन सब लोग से माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा बिजी था। ये सुनकर पोंग हंसने लगता है। तभी अकिन का बॉस दिखाता है कि आपने जो छोटे बच्चों की मॉडल की फ़ोटो मांगी थी वो फ़ोटो है, क्या आप इसमें देखना चाहेंगे। तभी डॉन कहता है, मैं इन बच्चों के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, मुझे कुछ नए फेस दिखाओ। यह सुनकर अकिन कहता है, पर मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ वो कभी भी आइसक्रीम के लिए मॉडलिंग नहीं की है, क्यों ना इन्हें ट्राई करे। तभी पोंग कहता है, आपको नया फेस ज़्यादा पसंद है। तो डॉन कहता है कि हाँ, वो लोग यूज हो चुके हैं, मैं उन्हें बोर हो चुका हूँ उनसे, मुझे एक नया फेस चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि पोंग और डॉन एक दूसरे से जुबानी जंग लड़ रहे हो। यह देखकर ऑफिस के सभी लोग काफी डर जाते हैं और पोंग को तो डर ही नहीं लगता। दूसरी तरफ अकिन अपने ऑफिस में आता है और बात करता रहता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तभी वहां पर थान आ जाता है और यह देखकर अकिन कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। थान अपने भतीजी नैनी के साथ रहता है। अकिन कहता है, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम ऐसे भी आ सकते हो। तभी थान कहता है, ओ मैं बाहर वाला नहीं हूँ, वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। तभी थान अपने बिल्डिंग का किराया उस ऑफिस के लोगों को देता है और कहता है कि यह रहा हमारा किराया, और हाँ, शाम को इवनिंग में जिम करिएगा मैम, जरूर आइएगा और आपकी हेल्थ की जरूर ख्याल रखना चाहिए। और तभी अकिन से कहता है, ओ मुझे तुम्हारे बारे में एक बात करनी है, वैसे अभी तक मुझे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है वो क्लियर नहीं हुआ है। वो कहता है कि मुझे जानना भी नहीं है क्या बात है। तभी नैनी कहती है कि मुझे जानना है क्या बात है। तभी थान कहता है, क्या तो सीक्रेट है। दूसरी तरफ जब डॉन बाहर बात करने के लिए जाता है तो उसके पीछे पोंग भी आ जाता है और कहता है, बहुत जल्दी बात खत्म हो गई। तभी डॉन कहता है, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, कल रात जो कुछ हुआ मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो बातें सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर पोंग कहता है, ओ यह सीक्रेट है, वैसे अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं कल रात की बात ना बताऊँ तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। पता है मेरे अपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा किराया भर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँ। यह सुनकर डॉन कहता है कि पर मैं तुम्हें अपने घर पे क्यों रखूं। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। और क्या पता एक दिन मैं ड्रंक रहूं और लोगों को सब तुम्हारे बारे में और अपने बारे में बता दूं। यह सुनकर डॉन कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो कहता है कि यही समझ लो। दूसरी तरफ अकिन के बॉस और अकिन लोग सभी परेशान रहते हैं, वो सब न्यू फेस कहाँ से लाए कहाँ से लाए। तभी अकिन कहता है, बॉस चिंता मत कीजिए, हम लोगों को कोई ना कोई तो न्यू फेस बच्चा मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ थान अपने नैनी से बात करता रहता है और तभी वहां पर डॉन आ जाता है। डॉन जब नैनी को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और उसकी पिक ले लेता है और उसकी फोटो को अपनी टीम को दिखाता है और कहता है कि मुझे नया फेस मिल गया है, मैं बस चाहता हूँ कि इस बच्ची को हमारे नए मॉडल बनाओ। तभी सभी लोग कहते हैं कि यह कौन है। जब लोग देखते हैं तो सबको पता चल जाता है कि तो थान की भतीजी है नैनी। दूसरी तरफ अकिन के बॉस कहते हैं, या तो अकिन ही कर लेगा क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। दूसरी तरफ नैनी जब जिम में आती है तो नट कहता है, ओ यहाँ पर कौन आया है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नैनी कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। थान कहता है, पता है मुझे नैनी को स्कूल एक्टिविटी के लिए कुछ सामान लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी नैनी और नट वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अकिन ने उससे कहता है कि अगर तुमसे थान कुछ भी बोलेगा तो यह बता देना कि हम लोगों को नैनी से कुछ काम है, नैनी को हम लोग मॉडल बनाना चाहते हैं, इसके बदले उसे बहुत सारे पेमेंट भी मिलेगी और हाँ मेरे बारे में बताना मत। पर यह सब बात थान सुन लेता है और कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। पर अकिन कहता है कि वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। दूसरी तरफ थान अपने जिम में आ जाता है। तभी वहाँ पर वो आता है और जैसे ही वो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता, थान कहता है, तुम्हें कुछ भी काम हो तो जाकर अकिन से बोलो, वो खुद आकर बोले। एज कहता है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। वो अकिन को बताता है। अकिन कहता है, चिंता मत करो। अकिन आता है और थान से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम जिम में कुछ जिम करने के लिए आए या कुछ और काम करने के लिए आए हो। तभी अकिन कहता है, मुझे इनडायरेक्टली बात नहीं करनी आती, एक्चुअली मुझे नैनी से काम है, हम लोग उसे मॉडल बनाना चाहते हैं और क्या तुम उसे यह काम करने दोगे, इसके बदले उसे काफी सैलरी भी मिलेगी। और तभी थान हाँ कहता है और यह सुनकर अकिन कहता है, क्या तुम डिटेल नहीं पूछोगे। थान कहता है, हमेशा तुम मेरे लिए भले के लिए ही सोचोगे, पता है मेरे पेरेंट्स के बाद तुम ही हो जो इंसान जो मेरे लिए अच्छा सोचते हो। यह सुनकर अकिन कहता है, पुरानी बातों को बीच में मत लाओ। थान उसके हाथों को पकड़ता रहता है। अकिन कहता है, तुम हमेशा मौके का फायदा उठाते हो, चलो मेरा हाथ छोड़ो। थान कहता है, ओ मुझे लगा कि यह बात अच्छी होगी, चलो ना हम लोग नैनी से ही पूछ लेते हैं, मैंने नैनी को सिखाया है कि उसका अपना फैसला खुद ले लेना चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही चलते हैं और बच्चों को स्कूल से लेकर
आते हैं। तभी थान कहता है कितने बजे तुम चलोगे। दूसरी तरफ थान और अकिन साथ में आते हैं स्कूल में नैने और मविन को लेने के लिए। नैने कहती है तुम्हारे डैड और मेरे अंकल साथ में क्यों आ रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। दूसरी तरफ कहता है कि नैने अकिन अंकल को तुमसे कुछ बात करनी है। अकिन कहता है नैने हम लोग तुम्हें मॉडल के लिए काम करना आना चाहते हैं, यह एक आइसक्रीम का प्रचार है, क्या तुम इसे करना चाहोगे। तभी नैने कहते हैं कि हाँ जरूर, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो अंकल अकिन कहता है कि उसके बदले तुम्हें बहुत आइसक्रीम खाने को मिलेगी। मविन कहता है क्या मैं भी आ सकता हूँ डैड। तो मविन कहता है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है। अब मविन कहता है पर मुझे भी नैने को देखना है और इसी वजह से अकिन मान जाता है। दूसरी तरफ अकिन अपनी टीम को बता देता है कि नैने मॉडलिंग के लिए मान गई है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि न्यू फेस ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। वही दूसरी तरफ शाम हो जाती है जब अकिन कचरा फेंकने के लिए जाता है। थान कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। वैसे मविन की मोम कौन है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कौन है वह इंसान जो तुमसे प्यार करने लगा है और तुम मुझे प्यार करना छोड़कर उससे प्यार करने लगे हो, प्लीज मुझे बताओ। पर लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। थान उसके पीछे से पकड़ लेता है और कहता है मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैं तुमसे इतने सालों बाद देखा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि कौन वो इंसान है जिससे तुम प्यार करने लगे हो। अकिन कुछ भी नहीं बताता, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। थान के हाथों को छुड़ाकर वो वहां से चला जाता है। वैसे यह सीन तो इमोशनल रहता ही है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थान नैने को लेकर जब सेट पे आता है तो उसकी मुलाकात पोंग से होती है। वैसे पोंग और थान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। पोंग कहता है क्या ये तुम्हारी बेटी है। थान कहता है नहीं, ये मेरे भाई की बेटी है। तभी वो कहता है कि ये तुम्हारे भाई की बेटी है तो काफी बड़ी हो गई है। थान कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी पोंग कहता है मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ का कंपनी का पर्सनल फोटोग्राफर हूँ। तभी पोंग काफी अच्छे फोटो लेता है और ये फोटो सभी लोगों को काफी पसंद भी आती है। और नैनी का ये पहला काम है, उसको ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। पर कहता है डॉन को हर चीज परफेक्ट पसंद है। डॉन जब ये फोटो देखता है तो वह कहता है मुझे लगता है कि यह कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, इसमें किसी बात की जरूरत है। तो इसी बीच पोंग डॉन के साथ फ्लर्ट भी करता है और तभी वह कहता है क्या तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसमें कुछ मिसिंग है। पर पोंग कहता है कि मुझे तो यह नहीं लग रहा। वैसे नैनी तो बहुत ज्यादा क्यूट पोज दे रही है, क्या तुम और बदलना चाहोगे क्या कुछ। पर डॉन कहता है मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तभी अकिन से कहता है अगर क्यों ना इन दोनों बच्चों के साथ में फोटो खींचा जाए तो यह बात तो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। यह सुनकर अकिन के बॉस कहता है क्यों ना बच्चे के पिता से ही पूछ लिया जाए क्योंकि यह अकिन का बेटा है। अकिन की बात जब आती है तो मविन को काम करने के लिए तो अकिन थोड़ा चुप हो जाता है क्योंकि अकिन अकेला ये फैसला नहीं लेता। वो कहता है कि उसकी माँ से पूछना होगा और जब उसकी माँ से पूछता है तो उसकी मोम से कहता है मविन भी इसमें काम करना चाहता था, शुक्रिया इजाजत देने के लिए, वैसे मैं मविन को अपना ही बेटा समझता हूँ। और ये बात नट सुन लेता है। नट सभी लोगों के लिए ड्रिंक लाया था और कहता है कि ओ नैने देखो मैं तुम्हें चीयरअप करने के लिए आया हूँ। तभी अकिन के बॉस कहता है तुम नैने या थान को चीयरअप करने के लिए आए हो और नैनी को तो सिर्फ 2 ही फोटोशूट बचा है और इसी वजह से जल्दबाजी किया जाता है। दूसरी तरफ मविन और नैने का साथ में फोटोशूट होता है और ये दोनों साथ में काफी क्यूट भी लगते हैं। थान इन दोनों को देखता रहता है। इसी तरह ये दोनों बच्चे काफी अच्छे फोटोशूट कर लेते हैं। अब वक्त आता है इनके बैकअप का। तभी थान और नैने मविन फैसला करता है कि हम लोग चलो खेल लेते हैं। वो एकदम से भागने लगते हैं और मविन के पैरों में चोट लग जाती है, उसे काफी दर्द भी होता है। थान कहता है बेटा तुम हिलो मत, मुझे देखने दो और क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल ले जाने पहले इसकी फर्स्ट एड कर ले। तो अकिन को मविन की चोट देखकर पास्ट की याद आ जाती है कि इस तरह थान भी जब बास्केटबॉल खेलता रहता है और उसको भी ऐसे ही चोट लग जाती है। इसकी वजह से अकिन उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। थान कहता है अगर तुम मुझे फूंक मारोगे तो अच्छा लगेगा। यह देखकर उसके दोस्त कहता है बस तुम अपने बॉयफ्रेंड से सिंपैथी करने के लिए यह सब कर रहे हो। थान कहता है ओ तुम लोग भी ना मुझे चिढ़ाना बंद करो। तभी अकिन कहता है तुम खेलो मैं तुम्हारा वेट करता हूँ और इसी वजह से वो देखता रहता है उसका मैच। और तभी थान के फोन पर एक फोन आता है, उसको अकिन उठा लेता है। उसमें मविन की मोम का फोन था। मविन की मोम कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि वो उसे जानता नहीं था तब तक। तो अकिन कहता है मुझे माफ करिएगा पर जिसका यह फोन है वह अभी नहीं उठा पा रहा है। और यह देखकर अकिन उसका नंबर अपने फ़ोन में ले लेता है और फ़ोन मिलाता है और कहता है कि क्या आप मुझे बताओगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे। जैसे ही अकिन को पता चलता है कि वो औरत वह बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसका है। यह सुनकर अकिन के तो होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। वैसे अकिन को क्यों ऐसा लग रहा है कि वह बच्चा थान का है, क्या थान ही मविन का पिता है, यह तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।